नमस्कार, हमारे YouTube चैनल बटरफ्लाई स्टडी में आप सभी का स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अवश्य करें। आज हम कक्षा 8वीं के विज्ञान विषय के 12वें पाठ अम्ल क्षारक की पहचान, इस पाठ का स्वाध्याय लेकर प्रस्तुत हैं। इससे आप सभी को स्वाध्याय हल करने में आसानी होगी। पहला प्रश्न, नीचे दिए गए द्रव्य अम्ल है या क्षारक पहचानो। लिटमस फेनप्थलीन है, परिवर्तन नहीं। मेथिल ऑरेंज अम्ल है। किसी प्रकार लिटमस से लिटमस पेपर है और उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता फेनप्थलीन में, तो वो पदार्थ अम्लीय है। और नारंगी बदलकर लाल हो जाता है लिटमस का, तो वह अम्ल है। मेथिल ऑरेंज में नारंगी रंग बदलकर लाल हो जाता है तो अम्ल है। और लाल लिटमस जब नीला हो जाता है, तो वो क्षारक होता है। दूसरा प्रश्न है, सूत्र की सहायता से रासायनिक नाम लिखो। H2SO4 CaOH2 HCl NaOH KOH NH4OH। इस प्रकार से इनका नाम लिखेंगे। H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तीसरा प्रश्न है, सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक उद्योग धंधों में सबसे अधिक महत्व क्यों है। तीसरे प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से है, सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक उद्योग धंधों में सबसे अधिक महत्व है क्योंकि इसका उपयोग रासायनिक खाद जैसे अमोनियम सल्फेट तथा कैल्शियम सुपरफॉस्फेट के फास्फेट के उत्पादन में किया जाता है। इसका उपयोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, फास्फोरिक अम्ल, ईथर, प्लास्टिक तथा धातु के सल्फेट्स के उत्पादन में किया जाता है। इसका उपयोग डाई, ड्रग्स, सुगंधित द्रव्य, रोगाणुओं को नष्ट करने वाले विलयनों तथा गोंद के उत्पादन में किया जाता है। चौथे प्रश्न में बहुत से उपप्रश्न, 3 उपप्रश्न दिए गए हैं। पहला, क्लोराइड लवण प्राप्त करने के लिए कौन सा अम्ल उपयोग में लाया जाता है। इसका उत्तर है, हाइड्रोक्लोराइड अम्ल का उपयोग क्लोराइड लवण प्राप्त करने के लिए किया जाता है। एक पत्थर के नमूने पर नींबू का रस निचोड़ते ही वह फसफसाता है और निर्माण होने वाली गैस से चूने का पानी दूधिया हो जाता है। पत्थर में कौन से प्रकार का यौगिक है। पत्थर में धातु के कार्बोनेट उपस्थित होते हैं। प्रयोगशाला में एक अभिक्रिया कारक के बोतल पर की चिट्ठी खराब हो गई है। उस बोतल में रखा द्रव्य पदार्थ यह अम्ल है या नहीं, यह तुम कैसे पहचानोगे। रासायनिक पदार्थ का परीक्षण नीले लिटमस कागज से किए जाने पर यदि नीला लिटमस कागज लाल हो जाता है तो उस विलयन की प्रकृति अम्लीय है। लाल लिटमस कागज से परीक्षण किए जाने पर यदि कागज नीला हो जाता है तो उस विलयन की प्रकृति क्षारकीय है। 5वें प्रश्न में 4 उपप्रश्न दिए गए हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखो। पहला प्रश्न है, अम्ल और क्षारक में अंतर स्पष्ट करो। अम्ल और क्षारक, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, क्षारक स्वाद में कसैले होते हैं। ये नीले लिटमस को लाल बना देते हैं, ये लाल लिटमस को नीला बना देती हैं। जलीय विलयन में ये H आयन मुक्त करते हैं, जलीय विलयन में ये OH आयन मुक्त करते हैं। अधातु के ऑक्साइड अम्ल का निर्माण करते हैं, धातु के ऑक्साइड क्षारक का निर्माण करते हैं। सूचक पर नमक का परिणाम क्यों नहीं होता। अधिकांश लवण कार्बनिक यौगिक होते हैं जो कि लवण से अभिक्रिया नहीं करते। उदासीनीकरण से कौन से पदार्थ तैयार होते हैं। उदासीनीकरण से लवण और पानी उदासीनीकरण अभिक्रिया से प्राप्त होते हैं। अम्ल के औद्योगिक उपयोग कौन से हैं। उत्तर, सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल का औद्योगिक उपयोग होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग रासायनिक खाद जैसे अमोनियम सल्फेट के उत्पादन में, सोने तथा चांदी की वस्तुओं को स्वच्छ करने के लिए, बैटरी, विद्युत सेल में करते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग शौचालय स्वच्छ करने तथा स्टार्च से ग्लूकोज प्राप्त करने तथा जिलेटिन के निर्माण में किया जाता है। नाइट्रिक अम्ल का उपयोग इत्र के उत्पादन, तांबे, पीतल अथवा चांदी पर नक्काशी बनाने, विस्फोटक तथा पेंट के उत्पादन में किया जाता है।
छठा प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। अम्ल का प्रमुख घटक H+ आयन है। आ, क्षारक का प्रमुख घटक OH ऋण आयन है। ई, टार्टरिक ये सौम्य अम्ल है। सातवां प्रश्न, जोड़ियां लगाओ। अगट बगट, इमली टार्टरिक अम्ल, दही लैक्टिक अम्ल, नींबू साइट्रिक अम्ल, सिरका विनेगर एसिटिक अम्ल। आठवां, सही गलत पहचान कर लिखो। धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, सत्य। नमक अम्लीय है, असत्य। लवणों के कारण धातुओं का क्षरण होता है, असत्य। लवण उदासीन होते हैं, सत्य। नवा प्रश्न है, नीचे दिए गए पदार्थों का अम्लीय, क्षारीय और उदासीन इन समूहों में वर्गीकरण करो। HCl, NaCl, MgO, ACl, CaO, H2SO4, HNO3, H2O, NaCO3। प्रश्न में दिए गए विभिन्न पदार्थों का अम्ल, क्षार और उदासीन में भी वर्गीकरण किया गया। अम्ल है HCl हाइड्रोक्लोरिक, H2SO4, HNO3, क्षारक CaO, MgO, Na2CO3, उदासीन H2O, NaCl, KCl। इस प्रकार से हमारा यह स्वाध्याय का भाग समाप्त होता है। धन्यवाद।